हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की बुक से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो आइए देखते हैं, इसमें हमारा जो 91 नंबर का प्रैक्टिस सेट है वो आपका दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है सीमांत लागत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को क्या कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो ये आपका है मध्यवर्ती उपभोग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीकरण, जो है ये नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का अर्थ है, तो वैश्वीकरण का अर्थ आपका हो जाएगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 92 नंबर प्रैक्टिस सेट दिया गया आपका, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ये आपका होता है वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था? तो ये आपका कहलाया था एसबीआई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है? तो जो द्रव्यता अनुपात है वो है आपका चालू अनुपात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चालू अनुपात। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाया कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है उदारीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार से अधिक नहीं होता है। तो ये आपका होगा 25 करोड़ से अधिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 93 दिया गया है आपका, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो जो भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य है ये आपका निभाता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दिया गया आपका, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो ये आपका होता है खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है। तो ये आपका हो जाएगा भारत के निविल विदेशी उत्पाद का अंश है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है आय वितरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 94 देखते हैं। दिया गया है आपका, यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है तो ये आपका हो जाएगा वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अंतरण अदायगियों का अभिप्राय है। तो अंतरण अदायगियों का जो अभिप्राय है वो है आपका पेंशन, बेरोजगारी राहत आदि के रूप में जनसाधारण द्वारा प्राप्त किए गए हित और लाभ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई? तो विश्वव्यापी महान मंदी जो है ये ये 1929 में आई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1929 में आई। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो जो ये धन कर है ये प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? तो ये आपका हो जाएगा समाजवादी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 95 दिया गया आपका,
भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है, तो ये है आपका प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है, तो ये है आपका प्रत्यक्ष संबंध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सामूहिक खपत से तात्पर्य है, तो ये है आपका देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है, तो ये आपका करता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है, तो ये घटाया जाता है आपका अप्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 96 देखते हैं। दिया गया है आपका राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो जो राष्ट्रीय आय होती है ये आपका होती है उत्पादन लागत फैक्ट्री कास्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है ये राष्ट्रीय आय होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत में किसी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो ये आपका जो शामिल नहीं किया जाता है वो होता है पेंशन को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेंशन को। फिर नेक्स्ट है योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया है, तो नीति का पूर्ण विस्तार क्या है, तो नीति का पूर्ण विस्तार जो है वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारतीय आय किससे निर्मित होती है, तो भारतीय आय जो है ये आपका किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 97 देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, तो ये है आपका कृषि आधारित और खनिज आधारित पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कृषि मंत्रालय ने एपीएमसी अधिनियम 2017 का अनावरण किया है जो हर राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेशों को नए की तरह परिभाषित करता है, तो ये हो जाएगा एकल संयुक्त बाजार की तरह परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है, तो ये आपका किया जाता है प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है, तो ये आपका किया गया है योजना आयोग के स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, तो ये है आपका क्रेडिट राशनिंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 98 देखते हैं। दिया गया आपका किस पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दिया गया है नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंध है, तो नीली और श्वेत क्रांति आपका संबंध है मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है, तो ये आपका कम अनुपात में बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, तो विश्व बैंक का जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक नाम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा भी, आयात प्रतिस्थापना द्वारा भी और प्रबल निर्यात संवर्धन द्वारा भी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 99 दिया गया आपका वर्गीज कुरियन किससे संबंध है, तो वर्गीज कुरियन जो है ये आपके श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है
कराधान एक उपकरण है, तो कराधान जो ये है आपका राजकोषीय नीति का उपकरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष में प्रारंभ की गई हैं? तो ये आपका की गई है 1991 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा अंतरण लाभ जो है राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है? तो ये आपका हो जाएगा निवेश पद्धति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 100 देखते हैं। दिया गया है आपका, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो मुद्रा का जो अवमूल्यन का परिणाम है वो है आपका निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, टूथपेस्ट उत्पाद को निम्नलिखित में से किसके अधीन बेचा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अधीन बेचा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एकीकृत कम लागत स्वच्छता ILCS योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा 75%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 75%। फिर नेक्स्ट है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो ये है आपका सामाजिक व्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है। तो ये है आपका आपादान अदायगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट भारतीय अर्थव्यवस्था से, जिसे आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।